अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर जवाद खुर्शीद ख़ान है। मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ और healthware.pk में बतौर वीडियो कंसल्टेशन डॉक्टर के काम कर रहा हूँ। ये एक अवामी आगाही यानी पब्लिक अवेयरनेस की वीडियो है जिसमें आम पब्लिक के कुछ कॉमन मसाइल, जो आम मसाइल होते हैं, उन पे हम बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो डिहाइड्रेशन है। इसमें लोगों ने हमें कुछ क्वेश्चंस, कुछ सवालात भेजे हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनको एक आम ज़ुबान में उनका जवाब दिया जाए ताकि हर ख़ास हम उसको समझ सके। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ डिहाइड्रेशन। देखिए, डिहाइड्रेशन के लफ्ज़ी मानी है पानी की कमी होना। तो जिस्म में पानी और नकियात की जब कमी हो जाती है तो हम उसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पानी की कमी की अलामात क्या है। जल्दी थकावट हो जाना, दिल की धड़कन तेज़ी से महसूस करना, तेज़ तेज़ सांस लेना, होंठों का खुश्क हो जाना, गाढ़े रंग का और कम मिकदार में पेशाब का आना, ये सारी पानी की कमी की अलामात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पानी की कमी किन वजूहात की वजह से होती है। अच्छा जी, पानी की कमी की बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें कॉमनली अगर देखा जाए तो पेचेस यानी कि डायरिया, उल्टी का आना, वॉमिटिंग, ज़्यादा मिकदार में पेशाब आना, जैसे कि शुगर के मरीज़ों में पेशाब जो है वो ज़्यादा आता है, या कुछ इस तरह के मरीज़ जो ऐसी दवाइयाँ ले रहे हैं जिनसे पेशाब आता है, उनमें भी पेशाब ज़्यादा आता है। इसके अलावा गर्म मौसम में चलने फिरने से पसीना ज़्यादा आता है, उसकी वजह से पानी की कमी हो जाती है। और आप कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी, आपका काम इस तरह का है जैसे कि अगर आप मिसाल ली जाए, जो लोग मजदूरी करते हैं, इन लोगों में खासकर पानी की कमी हो जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पानी की कमी कितने टाइप्स की होती है। पानी की कमी अगर हम मेडिकली इस चीज़ को देखें तो 3 किस्म की होती है, माइल्ड डिहाइड्रेशन, मॉडरेट डिहाइड्रेशन और सीवियर डिहाइड्रेशन। जो माइल्ड और मॉडरेट डिहाइड्रेशन है, इसको आप लोग प्रिवेंट कर सकते हैं या इसको होने से रोक सकते हैं अगर आप लोग अपनी डेली लाइफ में, रूटीन में पानी की मिकदार को ठीक रखें, अपना वाटर इनटेक ठीक रखें। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसी बीमारी है जैसे शुगर है या गुर्दों का कोई मसला है जिसकी वजह से आपको पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, तो फिर आप इस बीमारी का इलाज सही तरीके से करवाएं ताकि ये मसले को रोका जाए। अगर कोई किसी बच्चे को, बड़े को, बुजुर्ग को डायरिया या उल्टियों की शिकायत है तो ORS सोल्यूशन, जिसे ओरल रीहाइड्रेशन सोल्यूशन बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ टू स्टे हाइड्रेटेड, यानी कि कैसे अपने जिस्म में पानी को पूरा रखा जाए। फिर से वही बात हो जाएगी कि पानी की मिकदार को, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसे खाने जैसे फल और सब्जियां होते हैं, इनमें भी पानी की मिकदार होती है, इनको आप अपनी डाइट में शामिल करें। चाय या कॉफ़ी, जिन चीज़ों में कैफ़ीन होती है, इनका इस्तेमाल आपको कम करना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ये पेशाब लेके आती हैं। जितना पेशाब आएगा उतनी पानी की कमी होगी। अच्छा जी, आज के लिए हमारे पास यही सवाल है। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हों तो आप बिल्कुल हमें healthware.pk की साइट पे जाके या हमारे चैनल में नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स कर सकते हैं ताकि हम उन सवालों पे भी अगली वीडियो को उनके जवाब दें, उनको एड्रेस किया जाए। थैंक यू वेरी मच।